नकली दवाइयों को जनता को देने के अपराध में खुलेआम पकड़े गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के विरोध में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामदीप सिंह धूरी जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी सांसद भाई मनोज तिवारी जी, रमेश धूरी जी, उपस्थित दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गजेंद्र यादव जी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, तीनों महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री और अभी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र देवा जी भी आ गए हैं। बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोग मंच पर जितने भी लोग हैं, देश में बड़े कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं और 2-3 और प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कहनी है। मैं सिर्फ आपसे बहुत संक्षेप में एक कॉन्ट्रास्ट, एक सरकार की दिल्ली में जिसका नेतृत्व मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज जी ने किया, उस सरकार में मुझे भी 5 वर्ष स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला था। एक भारत में सरकार है जिसका नेतृत्व आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस सरकार में भी मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। और अभी एक दिल्ली के अंदर सरकार है जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल करते हैं, जिसके पहले वाले स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, जिसके शिक्षा मंत्री जेल में है, जिसके सबसे वरिष्ठ सांसद जेल में है। और ये तो आज दवाइयों की बात हो रही है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका घोटाला देश के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने एक्सपोज ना हो चुका हो और जिस घोटाले को लेकर आप लोग यहां पर या जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए ना जा चुके हो। और अब तो जो आप प्रदर्शन करते हैं वो खाली सांकेतिक नहीं होता है। अगर आपके प्रदर्शन में दम ना होता, आपकी बात में सच्चाई ना होती, तो मनीष सिसोदिया या स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली के जेल में है, इन लोगों को या संजय सिंह जैसे लोगों को जेल की मनाही ना होती। और अगर आपके द्वारा पकड़े गए शराब घोटाले में दम ना होता तो अरविंद केजरीवाल विपासना करने के लिए नहीं जाता। अगर सच्चाई है, अगर काम में ईमानदारी है, अगर प्रामाणिकता है, तो किसी मुख्यमंत्री को ईडी के नोटिस पर विपासना के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत कुछ तो सिद्ध हो चुका है। अब मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं जो मैंने कहा कि 3 किस्म के कॉन्ट्रास्ट में आपके सामने रखूंगा। ये दिल्ली में जो अभी घोटाला जिसके लिए आज आप यहाँ आए हो, ये पकड़ा कैसे गया है? और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब जांच होती है दवाइयों की तो सैकड़ों दवाइयों में से कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयों को पिन पॉइंट किया जाता है और हजारों लाखों करोड़ों दवाइयों के कैप्सूल में से थोड़े से ऐसे थोड़ा
बोतल भर दवाई जो है उसके सैंपल उठाए जाते हैं, उनकी जो प्रतिष्ठित लेबोरेटरीज में टेस्टिंग होती है। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिन दवाइयों की टेस्टिंग हुई है, तो दवाई वो एंटीबायोटिक है जो छाती के अंदर नॉर्मल एंटीबायोटिक जिसका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता तो उस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। आपने कोविड में देखा अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। दवाई थी जिसकी जांच की गई। एक दवाई होती है जो बिल्कुल जब आदमी जिसे कहते हैं कि जिंदगी और मौत से सही मामले में जूझ रहा होता है, तो उस दवाई को स्टेरॉइड कहते हैं, डेक्सामेथासोन। उस दवाई के बारे में जांच की गई, यानी जो लाइफ सेविंग, सुपर लाइफ सेविंग, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट के ऊपर जिसका इस्तेमाल होता है, ऐसी स्टेरॉइड दवाई। एक दवाई जिसकी जांच की गई, वो दवाई वो है जो कि मुर्गी का किसी को दौरा पड़ जाए और उस समय उसके प्राण की रक्षा करने के लिए जो दी जाती है, उस दवाई को जांच की गई। एक दवाई वो दवाई जिसको मानसिक रोग हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और उस समय उसके प्राण की रक्षा के लिए जो दवाई दवाई की जांच की गई। अभी तो ये स्पष्ट है। सैंपल में से कुछ दवाइयों को लिया जाए और उसमें भी 10% दवाई अगर नकली पाई जाए तो इससे ज्यादा जन विरोधी काम क्या हो सकता है, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। दिल्ली की सरकार कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर उसका घोटाला पकड़ा नहीं जा चुका है। ट्रांसपोर्ट से लेकर एजुकेशन तक, एजुकेशन से लेकर दिल्ली जल बोर्ड तक, हर डिपार्टमेंट के अंदर आपने यहाँ पर आकर प्रदर्शन किया है, जो उसका जिक्र नहीं करता। दिल्ली में जब हमारी सरकार थी तो जिस ड्रग पॉलिसी को हम लोग दिल्ली में लागू करके दिल्ली के मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर दवाइयां दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध कराते थे, उस ड्रग पॉलिसी को आज तक भी इतने सालों के बाद भी उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन में उसको दिल्ली मॉडल कहा जाता है, दिल्ली मॉडल। और हमारे सरकार जो 30 साल पहले दिल्ली में थी, उसने जो दिल्ली में ड्रग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा के अंदर हर अस्पताल में बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन कॉपियस अमाउंट, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कॉपियस अमाउंट में उपलब्ध होती थी, जो 95% बीमारियों को हर तरीके से ठीक करती थी। वो पॉलिसी हमारी दिल्ली की उस समय देश की 1 दर्जन सरकारों ने कॉपी की, 1 दर्जन सरकारों ने। 1994 में बीजेपी की कितनी सरकारों की देश में आपको पता है, जो तमिलनाडु में भी लागू हुई और पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने भी हमारी पॉलिसी को लागू किया था। और कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बने। उन्होंने पॉलिसी को पंजाब में इम्प्लीमेंट करने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख के वहां की सरकार ने धन्यवाद किया, पंजाब की सरकार ने, कि वी आर ग्रेटफुल टू द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस पॉलिसी। और खाली भारत की 12 सरकारों में नहीं,
दुनिया के 5 देश जिसमें इंग्लैंड, वियतनाम, कंपूचिया जैसे देश थे, वहां पर हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी। दूसरा कंट्रास्ट है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की सरकार, आपने देखा कि जब भारत में कोविड आया तो 35,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करा के 1 साल में वैक्सीन बनाकर सारे देश के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई। 60 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज हिंदुस्तान के 3,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर कहीं पर भी वॉक इन कोई भी गरीब आदमी करे, ये पॉलिसी। और अभी अभी मैं जिस कार्यक्रम से आ रहा हूं, आप में से भी शायद बहुत सारे लोग रहे होंगे, मोदी की गारंटी और उसका जो विकसित यात्रा चल रही है। आज मोदी जी का उसके अंदर वक्तव्य था। एक स्कीम जो मोदी जी ने लागू की है उसमें करोड़ों की तादाद में लाभार्थी हो चुके हैं। हर स्कीम में लाभार्थियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन मोदी जी अपने गारंटी रथ को लेकर हिंदुस्तान की गली गली में घूम रहे हैं, एक पंचायत तक जा रहे हैं, और बचे हुए लोग, कोई भी अगर उस योजना के तहत गरीब आदमी उसको योजना का लाभ नहीं मिला, उसको माइक्रोस्कोप लेके ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढकर उसका लाभ दिला रहे हैं। ये है मोदी जी की सरकार। और योगी 93 की हमारी सरकार, और कंट्रास्ट में ये सरकार है जिसके लिए हर रोज एक नया आपको प्ले कार्ड लेके यहाँ पर आना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इनके भ्रष्टाचार की चरम सीमा और इनकी जो बेईमानी है, ये सारी चीजें जो है ना, इनका पाप का घड़ा भर चुका है, फूट चुका है। अब ये बहुत ज्यादा लंबा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये इतिहास से जैसे इनका नाम ऐसे आया था, देश के लोगों को धोखा देके, उसी धोखे के कारण ये जो है इतिहास के कूड़ेदान में हमेशा के लिए पहुंचने वाले हैं। इसलिए आप लोग निर्भय होकर अपने काम को बहादुरी से करते रहिए। अंत तो गतवा सच की विजय होती है। ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। सत्य में ज्ञाते हमेशा होता है। और वही भारत की राजधानी की राजनीति के अंदर भी होगा। इनका भ्रष्टाचार ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इनकी सरकार ज्यादा दिन चलेगी, और ये भ्रष्टाचारी लोग ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने सबने इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं, अपने इस भ्रष्टाचार के, अपने इस प्रदर्शन के अंदर मेरी बात को आपने ध्यान से सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सारे कार्यकर्ता हाथ ऊपर करके नारे लगाएंगे, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। इसी बीच हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजय गोयल जी, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी के लोकसभा के सांसद और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी से निवेदन करता हूं, मंच पर आ जाए। हमारे बीच में सुशीला कुमारी जी, मैं उनके भी नाम ले देता हूं, नारायणी जिला से मैदान जी, नवीन सहोदरा से अनिल शर्मा जी, चार्ली से प्रसाद शर्मा जी, मेरे बीच पहुंचे, उनका भी स्वागत है। मनोज जी से भी एक मंच पर आए। और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी से निवेदन करते हैं।
षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि एक तरफ 50 करोड़ का बंगला बनाते और दूसरी तरफ आम आदमी को मरने के लिए नकली दवाई दी जाती है। ये घोर अपराध आम आदमी पार्टी के शासन में हो रहा है और एक तरह से इन्होंने इस बात को मान लिया है। जब उन्होंने कहा कि अधिकारियों का दोष है तो उसका मतलब सरकार ने ये मान लिया, क्योंकि फैसले तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ले रहे हैं और उनकी कैबिनेट में लिए जाते हैं। साथियों, आज हम लेकिन मैं कहना चाहता हूं वास्तविकता में तो इस पूरे षड्यंत्र का जो सरदार है वो केजरीवाल खुद है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज तो एक प्यादा है, लेकिन ये सारा खेल मुख्यमंत्री केजरीवाल के ही षड्यंत्र से हुआ है। और एक और मैं कहूंगा कि वारंट कहिए, FIR कहिए, ये केजरीवाल के लिए तैयार है और उसे जेल पहुंचाने के लिए काफी है। साथियों, हम इस सरकार से मुख्यमंत्री केजरीवाल को तुरंत उनके पद से हटाने की मांग करते हैं। वो इस्तीफा दें और जो सत्य है जो सामने आया है इस पर दिल्ली की जनता को ये पूरा जो षड्यंत्र हुआ है और दवाइयों के कारण कितने लोग बीमार हुए उसका हिसाब दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ ही साथ निवेदन करता हूं मनोज तिवारी जी से वो अपनी बात रखेंगे। मेरे भाई बहन, एक बार हम लोग साथ में नारा लगाएंगे, एक बार हम लोग साथ में नारा लगाएंगे, ठीक है? तैयार है ना? हम बोलेंगे मरीजों से भी बोला झूठ, आप कहेंगे नकली दवाओं से की है लूट। मरीजों से भी बोला झूठ, मरीजों से भी बोला झूठ, मरीजों से भी बोला झूठ, गरीबों से भी बोला झूठ, गरीबों से भी बोला झूठ, बहनों से भी बोला झूठ। और देख लीजिए, गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़, गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़, नकली दवाइयों की सप्लाई, नकली दवाइयों की सप्लाई, नकली दवाइयों की सप्लाई। मेरे भाई, केजरीवाल गैंग दिल्ली की जनता से धोखा बंद करो। केजरीवाल गैंग दिल्ली की जनता से धोखा, केजरीवाल गैंग दिल्ली की जनता से, केजरीवाल दिल्ली की जनता से। देखो भैया, ये जो मैं बोल रहा हूं ये सच्चाई है। चाहे वो मोहनलाल गियारा लगा रहे हो नारा, या चाहे हमारे अनीस अब्बासी लगा रहे हो नारा, चाहे सुनील यादव लगा रहे हो नारा, ये मैं ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूं, इस सबको याद कर रहा हूं। चाहे वो हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा ऋचा पांडे लगा रही हो नारा, चाहे वो विनोद सहरावत लगा रहे हो नारा, और चाहे कौन बचा है अभी, चाहे हमारा शशि यादव लगा रहे हो नारा, और चाहे हमारा नीरज तिवारी लगा रहे हो नारा। ये नारा चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लगा रहे हो नारा, ये कहां पहुंचना चाहिए? हाँ, दोनों हाथ उठा के कहिए, चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है,
रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भी तो यही कह रहे हैं ना कि नकली दवाइयों की सप्लाई, नकली दवाइयों की सप्लाई, इसको गली गली पहुंचाना है। इसको हमारी एक बहन से बात कर रहा था, वो हमसे कह रही थी भैया ये तो अभी तक नकली वादा करता था, दवाइयों नकली बेचा था। मेरे भाई बहन, चाहे विजय गोयल जी कहे, चाहे विजेंद्र गुप्ता जी कहे, और चाहे हमारा भाई रमेश बिधूड़ी कहे, और चाहे मंडल के अध्यक्ष कहे, पहुंचनी चाहिए बात जन जन तक, तभी हमारा यहां आने का उद्देश्य सफल होगा। मेरे भाई, मैं अपने सभी जिलाध्यक्षों को आह्वान करता हूं, वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे अध्यक्ष ने यहां आह्वान किया, हम चलेंगे गलियों गलियों में जाएंगे और कहेंगे चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है। मरीजों से भी बोला झूठ, नकली दवाओं से, मरीजों से भी बोला झूठ। मैं सोच रहा था अध्यक्ष जी, एक गरीब आदमी जब बीमार होकर के जाता है सरकारी अस्पताल में, तो उसका विश्वास उन दवाइयों पर होता है। वो दवाई भी नकली दे दिया, नकली व्यक्तित्व, नकली वादे, यहाँ तक कि पोल्यूशन के लिए मशीन लगाया वो भी नकली। जब इसने कोई वादा किया तो वो भी नकली, और अब देख रहे हैं लाखों का घोटाला कर दिया, दवाइयां भी नकली। तो मेरे भाई बहन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को गली गली तक लेकर जाना है, और जो लोग अभी जेल से बाहर हैं उनको भी जेल के अंदर, उनको भी जेल के अंदर। कोर्ट बेल नहीं दे रही है। हमसे मीडिया के लोग पूछते हैं भैया केजरीवाल बोल रहे हैं ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं बीजेपी वाले। हमने कहा कल ये भी कह सकता है कि कोर्ट भी बीजेपी किनके पीछे पड़ी है, अरविंद केजरीवाल के। भैया कोर्ट हम तो नहीं है, बेल देना किसका काम है? थोड़ा जोर से बोलना, बेल देना किसका काम है? हम तो चोर को कहेंगे देखो चोरी हो रहा है, लेकिन सजा देने का काम तो कोर्ट करेगी। और कोर्ट ने पिछले 2 साल में बेल दिया क्या? नहीं दिया। कोर्ट ने बेल दिया क्या? नहीं दिया। तो इसके बाद हम क्या समझा सकते हैं? इसके बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष जी समझाएंगे, इसके बाद आपको आप स्वयं समझ सकते हैं, हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी नेता प्रतिपक्ष समझाएंगे। बस हम तो वही कहना चाहते हैं आपसे कि निकलो बाहर मकानों से, ये याद रखना है। आज दिल्ली को वही बात याद दिलानी है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो। थोड़ा जोर से कहना, इसके बाद मेरी वाणी को विराम दूंगा। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, केजरीवाल के बेईमानों से निकलो बाहर। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी से निवेदन करता हूं, समय की कमी है इसीलिए जल्दी जल्दी अपनी बात रखें। मैं अपनी बारी रामवीर बिधूड़ी जी को दे रहा हूं। बोलना जरूरी नहीं, वही के वही हो रहे जाके जी। अच्छा आप 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहना, नारे भी मत लगाना। देखो केजरीवाल एक के बाद एक जुल्म करता जा रहा है, अत्याचार करता जा रहा है, जातियां करता जा रहा है।
दो उसके मंत्री पहले ही जेल में बैठे हैं, एक सांसद जेल में बैठा है। अब केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांगना, अब ये कह रहे हैं केजरीवाल को बर्खास्त करो जाके। जिस तरीके से अस्पतालों तक मरीजों को नकली दवाई पहुंचा दी है, उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा, हाँ, जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं सब में कार्यकर्ताओं को भेजें, हमारी भी ड्यूटी लगाएं, वो जाके मरीजों से बात करें और उनको बताएं कि उनको दवाइयां ठीक मिल रही है नहीं मिल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से दवाइयों को वितरित कर सकती है इन सरकारी अस्पतालों के अंदर जाकर। केजरीवाल लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको तुरंत जेल में भेजना चाहिए। इसलिए गली गली में शोर है, एक बार दोनों हाथ खड़े कर दो, इतना ही बोलना है मुझे, गली गली में शोर है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत कम शब्दों में पूरी बात कह दी। मैं रमेश विदुड़ी जी जो दक्षिण दिल्ली लोकसभा के सांसद हैं, उनसे निवेदन करता हूं अपनी बात रखें। भारत माता की। आप सब लोग बहुत देर से केजरीवाल के घोटाले सुन रहे थे। आप जल बोर्ड में ऑडिट नहीं कराते हो, पीटीसी के 1000 करोड़ के घोटाले को पी जाते हो, मजबूरी हो गई सामने नहीं लाए। आप शराब घोटाला करते हो, आप उसके बाद हवाला में मंत्री जेल रहता है उसको मंत्री बनाए रखते हो। अब तो गरीब के जीवन का सौदा कर रहे हो। सरकारी अस्पतालों में दवाई कौन लेता है? गरीब आदमी। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कौन लेता है? गरीब आदमी। मैं बधाई देता हूं प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी को कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए और इनके मंत्री को यह आगाह करते हुए कि अगर आप में गैरत है, आप अधिकारियों पर दबाव हटाने का बनाते हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों में 100 करोड़ की दवाई हर साल जो बजट होता है वो नकली दवाई सप्लाई करते हो। इस सभी के सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी, नेता प्रतिपक्ष विदुड़ी साहब, हमारे सांसद तिवारी साहब, मुझसे पहले बोल रहे थे डॉक्टर साहब, यहां पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पार्टी के महामंत्री भाई हर्ष जी, भाई योगेंद्र जी, मैं सबको इस बात के लिए बधाई देते हुए अब सब लोगों ने आप सुना हम क्यों आए, आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और गरीब की मौत से केजरीवाल खेल रहा था, गली गली में ये बात हमें लेकर जानी चाहिए। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में है, सभी मंडल, सभी जिले, सभी पार्टी के कार्यकर्ता संचालन कर रहे हैं, भाई गजेंद्र जी, सबका आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रमेश जी। हम सभी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी के नेतृत्व में यहां से आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी से निवेदन करता हूं, वो विधानसभा में तो शेर की तरह गरजते हैं और आप सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे, कुछ टिप्स देंगे जो आप अपने अपने वार्ड में, गली मोहल्ले में जाकर ये जो दवाई का घोटाला हुआ है सौरभ भारद्वाज का, इसको पहुंचाएंगे नीचे तक। मैं रामवीर जी को माइक देता हूं। गली गली में शोर है। जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय नेता और पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय गोयल जी, पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री रमेश विदुड़ी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, बहन कमलजीत शेरावत जी, आदरणीय श्री हमारे यादव जी जो आज का मंच का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, सभी भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आप आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को सुनना चाहते हैं। हमारे नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, मैं उनके साथ अपने आप को जोड़ते हुए
और केवल आपको ये जानकारी देते हुए कि मेरा काम दिल्ली विधानसभा में है और दिल्ली विधानसभा में हमारे सभी विधायक और रामवीर सिंह भदौड़ी, सही कहा गजेंद्र यादव जी ने, हम आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने शेर की तरह धाड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल 2 दिन तक हमारी धाड़ के सामने विधानसभा में प्रवेश नहीं कर पाया और दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ दिल्ली के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी शेर की तरह धाड़ रहे हैं। हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं केवल एक जानकारी के साथ। आप केवल जो दवाइयों का घोटाला हुआ उसको लेकर अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांग रहे हैं, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का त्यागपत्र मांग रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हाल ही में अस्पतालों में केजरीवाल पार्टी के नेताओं ने अस्पताल की महिला कर्मियों के साथ बलात्कार किया है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे दिल्ली के लोगों ने सुनी है। तो जहां आज हम ये नारा लगाएंगे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, वही हम नारा लगाएंगे अरविंद केजरीवाल के बलात्कारी नेताओं को गिरफ्तार करो। अरविंद केजरीवाल के बलात्कारी नेताओं को, अरविंद केजरीवाल के बलात्कारी नेताओं को, अरविंद केजरीवाल के बलात्कारी नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करो, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। 24 में भी जीतेंगे और 25 में अब आप सेक्रेटरीट में आपका कब्जा होगा। बहुत सारे हजारों कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर लाल बत्ती लगेगी। एडवांस में यहां से आवाज नहीं आ रही है भैया। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो। अब हम सब जिनको सुनने के लिए हम सब जिनको सुनने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, जिनके नेतृत्व में गली मोहल्ले से, वार्ड से, जिले से, हर मोर्चे से, हर दिल्ली की कॉलोनी से कार्यकर्ता यहाँ आता है और उनके आदेश का पालन करते हुए सारे काम, सारे प्रदर्शन, सारे धरने करता है। अध्यक्ष जी, आप आदेश देंगे तो दिल्ली का एक कार्यकर्ता आपके नेतृत्व में केजरीवाल के शीश महल में भी अभी घुस जाएगा और रुकेगा नहीं। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से, वे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये शकरपुर मंडल की बातें खत्म नहीं हो रही। आपने आगे लीड करना है, शकरपुर मंडल आगे आ जाओगी। विनोद सहरावत ले आओ सबसे पीछे से, आज सबसे आगे आपने करना है। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह भदौड़ी जी, तो ये स्पष्ट है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई विजय गोयल जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भाई मनोज तिवारी जी, हमारे सांसद रमेश भदौड़ी जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंच का संचालन कर रहे भाई देवेंद्र जी,
और सभी उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, अभी कहा अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ कौन कौन साथ है? अगर केजरीवाल मौका नहीं देता है, ललित एक मिनट, अगर केजरीवाल मौका नहीं देता है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस साल का आखिरी प्रदर्शन है, तो इस प्रदर्शन को यादगार बनाना है। इसलिए मैंने कहा हाथ खड़ा किया हो, मैं आप आगे चल के देखूंगा। हमने पूरे साल अलग अलग घोटाले, अलग अलग विषय उठाए हैं। इनकी चोरियां भी पकड़ी हैं, इनकी नाकामियां भी पकड़ी हैं, लेकिन बेशर्मी की हद है ये कि अस्पतालों में जहां गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे को एक मां लेकर जाती है तो उसके हाथ में जो दवा पकड़ाई जाती है वो नकली होती है। शर्मनाक है वो जब एक बेटा अपने बुजुर्ग मां या अपने बुजुर्ग पिता को लेकर जाता है इस उम्मीद के साथ कि इस अस्पताल में या इनके जो मोहल्ला क्लिनिक या मौत के क्लिनिक है वहां से दवाई मिलेगी तो मेरे माता पिता ठीक होंगे, वो आदमी भी बीमार पड़ते क्योंकि दवाई नकली है। मतलब लाशों के सौदागर है अरविंद केजरीवाल। आप भ्रष्टाचार में इतने अंधे हो गए, आप पैसे कमाने में इतने अंधे हो गए कि आपने लोगों की जान को भी नहीं बख्शा। जुलाई में सैंपल उठाए थे चेक करने के लिए, अक्टूबर में रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री दोनों के पास जाती है, और जब दिसंबर में ये मामला आता है, उठाया जाता है, माननीय उपराज्यपाल जांच के आदेश देते हैं, तब ये बोलते हैं कि हमने तो हेल्थ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। अरे 3 महीने तुम्हारी टेबल पे रिपोर्ट पड़ रही, शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। तुम अगर गैरतमंद होते तो कार्रवाई करते, लेकिन कार्रवाई कैसे करते? क्योंकि कट मनी मिल रही थी, दवाई वालों से पैसे मिल रहे थे। और आज एक सैंपल और आया है और वो भी दवा नकली है। और हैरानी की बात बता देता हूं, जिन दवाइयों के सैंपल नकली निकले हैं उन दवाइयों का टेंडर खत्म हो चुका था, लेकिन पैसे लेके उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया कि और लूट लो और लोगों की जान ले लो, नकली दवाइयां अस्पतालों में दे दो। तो ठीक कहा विजय भाई साहब ने, गोयल साहब ने ठीक कहा, अब इस्तीफा नहीं मांगना है। अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करो, अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को, थोड़ा भारद्वाज को, अरविंद केजरीवाल को। आज एक अखबार की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, दिल्ली में अस्पतालों में जाइए, लाइन लगी हुई है ऑपरेशन थिएटर पे। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के 62 ऑपरेशन थिएटर ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? डॉक्टर नहीं है, मैन पावर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। अरे अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, इसके लिए तो अधिकारी दोषी नहीं है, लेकिन नहीं लगाना है क्योंकि पैसे चाहिए, हर चीज में पैसे चाहिए। और ये सरकार ऐसे नायाब नगीनों से भरी है, हाथ लगाओ तो डिग्री नकली, राशन कार्ड की आड़ में औरत के साथ खिलवाड़, हवाला में सत्येंद्र जैन बंद, शराब के कारोबारी मनीष सिसोदिया और एक टिकट ब्लैकी तो पहले से अंदर है। और अब इन नगीनों के सरदार की बारी है। ये बार बार रेफरेंडम करा रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएं कि ना चलाएं। और मैं कहता हूं, ईश्वर ने एक अदृश्य शक्ति अरविंद केजरीवाल को दी है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, ये कहता था हिम्मत है तो सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करो, हो गया। फिर ये कहता था मनीष सिसोदिया जिसको भारत रत्न मिलना चाहिए था, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। फिर कहते हैं संजय सिंह
बड़े क्रांतिकारी नेता है, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। अब ये खुद कह रहा है कि मैं सरकार जेल से चलाऊं या नहीं, बताओ। ईश्वर इसकी सारी मुरादें पूरी कर रहा है। हम किसी के लिए नहीं और आने वाला साल दिल्ली वालों के लिए नई खुशखबरी लेकर, आने वाला साल दिल्ली के लोगों के लिए नई खुशखबरी लेकर आएगा। अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करेंगे, इनके पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करेंगे और इनको इनके अंजाम तक लेके जाएंगे। जिन घरों में इन नकली दवाइयों से नुकसान हुआ है, अब आपका काम है, अस्पतालों में जाना है, गरीब लोगों से बात करनी है। मैंने कहा है अपने जिलाध्यक्षों से कल भी कि पता करो ऐसे लोग जो पिछले 3 महीने में 6 महीनों में अस्पतालों में जाके दवाई लेकर आए हैं, निकालो उनके कागज, देखो उसमें किस किसने दवाई ली है, वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं रहे। एक बार उनके घर में जाके पता करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि अगर तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घटी है तो उस हत्या का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल। तो बताओ, वादा करते हो जाओगे घर घर, जाओगे घर घर, जाओगे घर घर, घर घर जाएंगे, गरीब बस्तियों में जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे, लोगों को इनका काला चेहरा दिखाएंगे, लोगों को इनका काला चेहरा दिखाएंगे। आप आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, तो फिर मैं कह रहा हूं साथ चलेंगे। अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक बार फिर हाथ उठाकर हल्ला बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मल्होत्रा साहब पीछे नहीं रहना, आगे आ जाओ सारे, चलो शुरू करो। सभी कार्यकर्ता आगे की तरफ कूच करेंगे। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल जी, पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे सांसद रमेश गुरु जी, उन सभी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी व्यक्ति तरफ बढ़ रहे हैं। आप वीडियो बनाओ ना लड़ाई। चलो आगे चलो आगे चलो। आप भी फोन कर लिया करो, जिस दिन जाना हो आपको। चलिए करेंगे, बाहर के चला गए।